हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। दोस्तों, इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, हमने सबसे पहले इतिहास ग्रंथों के बारे में पढ़ाया, फिर जितने महत्वपूर्ण उपन्यास थे उनको ट्रिक से ख़त्म किया। उसके बाद से जितने भी निबंध थे उसको कराया, सारे इम्पोर्टेंट निबंधों को भी मैंने करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगी वो क्या है, हिंदी के प्रमुख आलोचक और आलोचना। तो पहले हम आलोचक के बारे में जान लेंगे, फिर आलोचकों की कौन कौन सी महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं, जो उनकी कृतियां हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं करा दूंगी। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, मैं जितने भी पढ़ाती हूँ, जितने लेखक या रचनाकारों के डेट ऑफ बर्थ आते हैं, मैं साथ में बताते जाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा क्रम में लगाने के लिए आता है 4 कवियों को या आलोचकों को दे देते हैं, उनको क्रम में लगाना पड़ता है, इसलिए हमें सबका डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत जरूरी है। आलोचना के जन्मदाता भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में नाटक नामक एक विस्तृत निबंध 60 पृष्ठों में नाटक का शास्त्रीय विवेचन और इतिहास लिखकर सैद्धांतिक समीक्षा का श्रीगणेश किया। आलोचना के जन्मदाता कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उन्होंने नाटक नामक विस्तृत निबंध जो 60 पृष्ठों का था 1883 ईस्वी में लिखा और आलोचना का श्री गणेश किया। आलोचना या समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किया। यह निबंध भारतेंदु ग्रंथावली में संग्रहित है। ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, यह निबंध कहाँ संकलित है दोस्तों? भारतेंदु ग्रंथावली में। वस्तुतः गद्य की यह अन्य विधाओं की भांति हिंदी आलोचना का सूत्रपात भी भारतेंदु ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1914 में। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े भारतेंदु मंडल के जितने कवि और रचनाकार थे उसमें सबसे बड़े कौन थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में आलोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट एवं प्रेमघन को दिया है, क्योंकि इन्होंने समालोच्य पुस्तकों के विषय का गुण दोष सहित विवेचन किया। भट्ट जी अपने मासिक पत्र हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना सच्ची आलोचना शीर्षक से की थी। इन्होंने एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित अनुवाद की भी समीक्षा की थी। जो एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का एक अनुदित ग्रंथ था, उसकी समीक्षा किसने की थी दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म हुआ था 1864 में, मृत्यु हुई 1838 में। दोस्तों, जितने भी रचनाकार हैं इनके डेट ऑफ बर्थ आपके जुबान पे होनी चाहिए। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित चर्चा, विक्रमा देव चरित चर्चा इत्यादि इनकी प्रसिद्ध आलोचनाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। मिश्र बंधुओं के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों, मिश्र बंधु ये लखनऊ के रहने वाले थे और 3 भाई मिलकर ये अपनी रचना को अपनी रचनाएं लिखते थे, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र शामिल थे। और कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये लखनऊ के रहने वाले थे। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि कौन इसमें मिश्र बंधु में शामिल है, कौन मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। तो 3 लोग कौन थे? श्याम, सुख और गणेश, ये मिश्र बंधु थे। तो
1913 ईस्वी में प्रकाशित मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिंदी के इतिहास के बारे में लिखा है। इनका दूसरा प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न के द्वारा मिस्र बंधु ने तुलनात्मक आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। वही मिस्र बंधु इतिवृत्त संग्रह के द्वारा सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक समीक्षा का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है दोस्तों 5वां नंबर है पद्मसिंह शर्मा। उनका जन्म हुआ 1876 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1932 ईस्वी में। इन्होंने बिहारी पर एक अत्यंत सुंदर समालोचनात्मक ग्रंथ लिखा। किसने बिहारी पर लिखा दोस्तों? पद्मसिंह शर्मा ने, जिसमें उन्होंने बिहारी को देव से श्रेष्ठ घोषित किया। क्या घोषित किया है दोस्तों? इसको याद रखना है, बिहारी को देव से श्रेष्ठ घोषित किया है। किसने दोस्तों? पद्मसिंह शर्मा ने। यह ग्रंथ बिहारी सतसई की भूमिका के नाम से प्रकाशित है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जन्म हुआ 1875, 1947 में इनकी मृत्यु हुई। इनके प्रसिद्ध समीक्षात्मक ग्रंथ साहित्यलोचन 1922 ईस्वी में क्रम में लगाने के लिए आता है, इसलिए आप सन को भी याद करते जाएं। 1922 भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य तथा हिंदी साहित्य। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक रूप प्रस्तुत किया है। अभी प्रश्न है कि किसने हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक रूप प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनकी ख्याति प्राप्त रचना साहित्यलोचन से इनको जो इनके प्रसिद्धि का कारण है वो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? साहित्यलोचन, जो एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के तत्वों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रशंसनीय प्रयास हुआ है। रूपक रहस्य 1932 ईस्वी में इनकी एक अन्य प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। 1932 ईस्वी में याद रखिए दोस्तों, रूपक रहस्य किसका है दोस्तों? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। जन्म कब हुआ? 1915 में और मृत्यु हुई 1999 में। हिंदी आलोचना को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों दृष्टि को समृद्ध बनाने वाले डॉक्टर नगेंद्र एक रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक हैं दोस्तों? रसवादी आलोचक है। सर्वप्रथम इन्होंने सुमित्रानंदन पंत 1938 पर आलोचना लिखकर छायावादी आलोचकों के रूप में ख्याति अर्जित की। साकेत एक अध्ययन 1939, रीति काव्य की भूमिका 1949 और देव और उनकी कविता 1949 इत्यादि आलोचनात्मक ग्रंथों में क्रमशः उनकी शास्त्रीय रुचि और रसवादी दृष्टि प्रकट हुई है। आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और अनुभूति 1944, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां इत्यादि इनकी मनोवैज्ञानिक पर आधारित ऐसी रचनाएं हैं जिनके कारण इन्हें भ्रमबस फ्रायडवादी आलोचक भी कहा गया है। कामायनी अध्ययन की समस्याएं 1962, नई समीक्षाएं, नए संदर्भ 1970 इत्यादि इनकी अन्य प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं। दोस्तों आशा है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।